नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे फोन से लेकर सड़कों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही हैं, इन सब में जान कहां से आती है? आज हम भारत के एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस, लिथियम बैटरी के बिजनेस की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सच में हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, इसको आखिर पावर कौन कर रहा है? जवाब एक बहुत छोटी लेकिन उतनी ही पावरफुल चीज में छिपा है, लिथियम आयन बैटरी। देखिए, पूरी दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हम सब फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल को छोड़कर क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पूरे रेवोल्यूशन के सेंटर में, इसके दिल में, यही लिथियम आयन बैटरियां हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इस लिथियम आयन में ऐसा क्या खास है? चलिए जरा समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। बहुत सिंपल भाषा में अगर समझें तो लिथियम आयन बैटरी एक तरह का रिचार्जेबल पावर हाउस है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब ये छोटे से पैकेज में बहुत सारी एनर्जी भर सकती है और इसका परफॉर्मेंस भी कमाल का होता है। अरे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने चारों तरफ ही देख लीजिए। जो फोन हमारे हाथ में है, हमारा लैपटॉप, और अब तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भी, ये सब की सब लिथियम आयन बैटरी से ही तो चल रही हैं। यहां तक कि सोलर एनर्जी को स्टोर करने में और हमारे घरों के इन्वर्टर में भी यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो आखिर ये इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? देखिए, इसके चार सीधे साधे कारण हैं। ये ज्यादा लंबी चलती हैं, बहुत तेजी से चार्ज हो जाती हैं, वजन में हल्की और साइज में छोटी होती हैं। बस यही वजह है कि आज ये हर जगह हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मतलब भारत पर। यहाँ का मार्केट बिलीव मी एक सोने की खान जैसा है। आइए देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है। अब ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आधी मतलब 50% डिमांड तो अकेले इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आ रही है। ये दिखाता है कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट फ्यूचर कैसा होने वाला है। इसके बाद नंबर आता है सोलर एनर्जी का, क्योंकि हम अपनी छतों पर बिजली बना रहे हैं। और फिर आते हैं हमारे रोज के गैजेट्स। और पता है, एक और बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। याद है वो पुरानी भारी भरकम धीरे धीरे चार्ज होने वाली लेड एसिड बैटरियां? अब उनकी जगह ये हल्की फुल्की तेज और ज्यादा पावरफुल लिथियम आयन बैटरियां ले रही हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक जनरेशन का जंप है। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इस रेवोल्यूशन का हिस्सा कैसे बना जाए। अच्छी बात यह है कि इसमें एंटर करने के कई रास्ते हैं, चाहे बजट छोटा हो या बड़ा। चलिए देखते हैं कि कौन सा रास्ता सही हो सकता है। तो यहां पर बजट के हिसाब से कुछ ऑप्शंस हैं। मान लीजिए शुरुआत छोटी करनी है तो 50,000 से 2 लाख रुपए में बैटरी पैक असेंबल करने का या ई रिक्शा की बैटरी रिपेयर का काम शुरू हो सकता है। थोड़ा और इन्वेस्ट करके आप सोलर सिस्टम के लिए कस्टम बैटरी बना सकते हैं। और अगर कैपिटल बड़ा है तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोलने के बारे में भी सोचा जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं मुनाफे पर। हाँ, ये फिगर्स सिर्फ एक अंदाजा हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, लेकिन इनसे पोटेंशियल का पता चलता है। असेंबलिंग में 15 से 30% तक का मार्जिन हो सकता है, वहीं ईवी बैटरी की सेल्स में ये 40% तक जा सकता है। और हाँ, रिपेयर और सर्विस का काम तो अक्सर और भी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि उसमें स्किल की वैल्यू होती है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि इस फील्ड में उतरा जाए, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या पता होना चाहिए और किन बातों से बचना है। चलिए सक्सेस के लिए जरूरी स्किल्स और रिस्क्स पर एक नजर डालते हैं। सक्सेस के लिए ना ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ज्ञान। दूसरा, बीएमएस को समझना। ये समझिए बैटरी का दिमाग है जो उसे ओवरचार्ज होने से और ज्यादा गर्म होने से बचाता है। तीसरा, अच्छे और भरोसेमंद सप्लायर्स को ढूंढना। और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी को हमेशा हमेशा पहले रखना। इस बात को जितना कहा जाए उतना कम है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक खराब क्वालिटी का सेल न सिर्फ आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन खराब कर सकता है, बल्कि वो खतरनाक भी हो सकता है। अच्छी क्वालिटी का मतलब है सेफ्टी, भरोसा और सबसे बढ़कर कस्टमर का ट्रस्ट। तो चलिए अब जरा आगे की सोचते हैं। इंडिया की बैटरी स्टोरी का अगला चैप्टर कैसा होगा? अगले 10 साल मतलब आने वाला डेकेड सब कुछ बदलने वाला है। सोचिए, 2025 तक सड़कें ईवी से भरने लगेंगी। 2030 तक मेक इन इंडिया की वजह से भारत में ही बैटरियां बन रही होंगी, जिससे कॉस्ट भी कम होगी और सप्लाई चेन भी मजबूत होगी।
और 2035 तक हमारे घर और फैक्ट्रियां अपनी खुद की एनर्जी स्टोर कर रहे होंगे। ये एक पूरी तरह से नई दुनिया होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सारी जानकारी आपकी जर्नी शुरू करने में मदद के लिए है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा इलेक्ट्रिक होती जाएगी, ये एनर्जी शिफ्ट 2035 तक और कौन-कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।